सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य की परंपरा में पंडित राज जगन्नाथ मूर्धन्य कवियों और आचार्यों में परिगणित हैं। एक सरस कवि के रूप में उनकी अनन्य प्रतिष्ठा है और एक मौलिक प्रखर विचारक और चिंतक के रूप में भी उतने ही वे प्रतिष्ठित हैं। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के परनाती थे। उनका स्थितिकाल 1605 ईस्वी से 1680 ईस्वी के बीच है। 17वीं शताब्दी के लगभग 75-80 वर्ष की अवधि में उनका जीवन काल प्रसरत है। आंध्र प्रदेश उनका मूल स्थान था। वहां से काशी आए। काशी में श्रेष्ठ गुरुओं से उन्होंने अध्ययन किया। अपने गुरुओं का वे स्मरण करते हैं, बहुत आदर के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अपने पिता से भी उन्होंने अध्ययन किया। इन सब का उन्होंने परिचय दिया है अपने गुरुओं का। विद्याध्ययन के पश्चात भारत के अनेक स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया, शास्त्रार्थ किया, अपने कवित्व से प्रभावित किया रसिक समाज को। जयपुर में विशेष रूप से उन्होंने अपने पांडित्य और कवित्व की पताका फहराई और उनकी कीर्ति मुगल दरबार तक पहुंची। शाहजहां ने उनको सादर आमंत्रित किया और अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान उनको दिया। पंडित राज अपनी प्रखरता और प्रगल्भता के कारण, अपनी प्रतिभा की उदग्रता के कारण और अपने कुछ अद्भुत कार्यों के कारण अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती पुरुष बन गए थे। दारा शुकोह पर उनका बहुत स्नेह रहा। एक आसफ खां कोई मंत्री थे मुगल दरबार में, उनसे उनको बहुत सहारा मिला। आसफ खां विलास नाम से उन्होंने एक आख्यायिका भी संस्कृत गद्य में लिखी थी, जो कि त्रुटित रूप में किंचित प्राप्त होती है। दारा शुकोह पर भी उन्होंने एक काव्य लिखा था संस्कृत में, वह प्राप्त नहीं होता है। पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिष्ठा का अक्षय अजर स्तंभ है रस गंगाधर, जो काव्य शास्त्र का एक महनीय ग्रंथ है। पर उनके काव्य भी उतने ही प्रतिष्ठित रहे हैं। भामिनी विलास में उनके स्फुट मुक्तक मुक्तक सारे संकलित हैं। उनके अतिरिक्त 5 लहरी काव्य उनके हैं और लहरी काव्य को एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी प्रतिभा से प्रदान की। शंकराचार्य की लहरियों के पश्चात सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी आदि जो लहरी काव्य हैं शंकराचार्य के, इतनी रमणीय प्रतिभा के नवोन्मेष के साथ इतने सुमधुर लहरी काव्य कदाचित अन्य किसी ने संस्कृत में नहीं रचे। इन लहरी काव्यों में भी गंगा लहरी पंडित राज की रचनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय और बहुपठित रचना है। कुल 52 पद्य इसमें हैं। इनमें से 48 शिखरणी छंद में हैं। शेष जो 4 बचे उनमें से पहला पृथ्वी में, दूसरा शार्दुल विक्रीडित में, तीसरा सृगधरा में और चौथा उपजाति में है। शिखरणी छंद को गंगा की तरंग भंगियों के लिए जिस तरह से गति, लय और शब्दों की झनकार के साथ प्रवाहित कर दिया है और नचा दिया है गंगा की लहरों के प्रवाह में उसको, वह तो अनन्य है पूरी हमारी भारतीय काव्य परंपरा में। 2 छंद मुझे लगता है कि पंडित राज जगन्नाथ के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहे। सभी छंदों पर उनका असाधारण अधिकार है, पर पृथ्वी छंद उन्होंने बहुत बढ़िया लिखे। कलिंद नग नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीयमति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी स्मृतापि तरुणात्तपं करुणया हरन्ती नृणाम् अभंगुर तनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीयमति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। क्या इमेजरी है, क्या बिंब है। मेरी मति जिसको चुंबन कर ले वह कादंबिनी, कृष्ण के रूप में उसकी कल्पना की है। लेकिन जो शब्दावली फड़कती हुई उसके साथ आई है, जो अनुप्रास और माधुर्य कविता का उसके साथ उतरा है, भाव भी उसी प्रकार के हैं, भक्ति के, माधुर्य भक्ति के।
वह पृथ्वी छंद उन्होंने इस प्रकार के सुंदर लिखे हैं। और शिखरणी में जो बांधा है गंगा की तरंगों को पंडित राज जगन्नाथ ने, वैसी शिखरणी भी कम मिलती है। क्षेमेंद्र छंदों के बड़े पारखी हैं और उन्होंने जैसी चर्चा की है एक एक कवि के छंद की खूबियों पर, और उस कवि का अमुक अमुक छंद उसका अपना छंद है, इसको जिस तरह से उन्होंने तार्किक दृष्टि से एक आचार्य के रूप में बताया है, वह भी आचार्य परंपरा में क्षेमेंद्र का बड़ा योगदान है। कालिदास की मंदाक्रांता जैसी है वैसी मंदाक्रांता कोई नहीं लिख सका, ऐसा वे कहते हैं। और बभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी चकिता घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। भभूति की शिखरणी की बड़ी प्रशंसा की। निरर्गल तरंगिणी की तरह भभूति की शिखरणी बहती है और घन संदर्भ में बादलों के घुमड़ने पर मयूरी की तरह थिरकने लगती है, ऐसा भभूति की शिखरणी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। वो सही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कालिदास भी शिखरणी उतनी बढ़िया नहीं लिख सके, थोड़ा सा कहीं अटकाव आ जाता है। भभूति में कदाचित वह नहीं आया, क्षेमेंद्र को ऐसा लगा। क्षेमेंद्र तो पंडितराज जगन्नाथ के संबंध में कैसे जानते? पंडितराज जगन्नाथ तो उनके 400-500 साल बाद हुए। यदि पंडितराज जगन्नाथ को जानते होते तो उतनी ही प्रशंसा या उससे अधिक प्रशंसा पंडितराज जगन्नाथ की शिखरणियों की वे कर जाते हैं। शिखरणी को भक्ति भावना के रंग में रंग करके काव्य की गंगा बना दिया, गंगा लहरी में पंडितराज जगन्नाथ ने, और गंगा की स्तुति में प्रवाहित कर दिया, उसकी धारा को बहा दिया। अनन्य समर्पण है जो पंडितराज जगन्नाथ व्यवहार जगत में ऐसी गर्वोक्तियां करते हैं, बड़े बड़े पंडितों को चुनौतियां देते हैं, अपने ग्रंथों में अपनी रचनाओं में आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त तक की खबर ले लेते हैं। अप्पय दीक्षित जैसे महान दार्शनिक उनके ही समय में मौजूद हैं, उनके वरिष्ठ समकालीन हैं, उनकी तो जैसी छिछालेदर वो करते हैं वो ठीक करते हैं। भट्टोजी दीक्षित को जिस तरह से रगड़ते हैं, वो अपने समय के कई आचार्यों को उन्होंने लगता है कि धूल चटा दी है, ऐसी प्रखर तार्किकता उनमें है। व्यवहार जगत में वो बड़े स्वाभिमानी, किसी के सामने न झुकने वाले, ऐसी उदग्र प्रतिभा के कवि हैं। और कह दिया, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान पूरे ही तुम समर्थ है। किसी छोटे के सामने थोड़ी मैं जाऊंगा, दिल्लीश्वर या जगदीश्वर मेरे मनोरथों को पूरा कर सकता है। दूसरा, कोई राजा क्या मेरा सम्मान करेगा? क्षुद्र राजा, वो जो देगा वो तो शाकाय वास्या लवणाय वास्यात, मेरी साग भाजी के लिए भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ऐश्वर्य भी उनका रहा होगा जो शाहजहां ने उनको सम्मान पूर्वक दिया। और भी अनेक कथाएं उनके बारे में तो हैं ही। किंवदंती पुरुष वो अपने ही जीवन काल में बन गए थे। उन्हीं किंवदंतियों में यह भी है कि वो अंतिम दिनों में मुगल दरबार का भी वातावरण खराब होता चला जा रहा था। उनकी अन्योक्तियों में तो बहुत मार्मिक अभिव्यक्तियां हैं। मराल कुल नायक कथय रे कथम वर्तताम सत्वम पलवल जले धुना नेक भेका कुले। जो पोखर इतना निर्मल था वह अब तो कीचड़ से भरा पलवल बन गया है, पोखर बन गया। वह मेंढक उसमें टर्रा रहे हैं, और हे राजहंस तुम वहां कैसे रहोगे? चलो। अन्योक्ति में कहते हैं, ऐसी अन्योक्तियां भी उनकी है। तो कदाचित अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब औरंगजेब अपनी चालें चल रहा था, दीर्घजीवी तो पंडित राज जगन्नाथ थे, उस समय वे काशी आ गए होंगे। वहीं गंगा के तट पर रहते हुए उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। अत्यंत मार्मिक रचना है पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी। अपने जीवन काल में जिन्होंने किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाया, उन्होंने गंगा के तट पर माथा रगड़ दिया अपना। और जो लोक भावनाओं में गंगा को जिस तरह से मां कहा गया है, उसी भावना से अब एक शिशु की तरह गंगा के अंक में चले जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ अपनी कविता में।
अनन्य भक्ति भावना प्रकट करते हैं कविता की अपूर्व समृद्धि के साथ। कविता की समृद्धि में कहीं कोई कोताही नहीं यहां आकर के हुई है। भावनाओं का प्रवाह शब्दों की लड़ियों के साथ उसी तरह से बहता चला गया है। और गंगा का जो भौतिक स्वरूप है, गंगा की धाराएं मचलती हुई, वो तो है ही। गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, प्रतीकात्मक स्वरूप, उसका जो मातृत्व है, एक माँ के रूप में जो देखते हैं, वह भी यहाँ पर है। मैंने बहुत पहले गंगा लहरी का अनुवाद किया था हिंदी में। स्वतंत्र अनुवाद है। समझ छंद में अनुवाद करना तो असंभव है। पंडित राज जगन्नाथ के शिखरणी छंदों का या उनके किसी भी छंद का, उनकी कविता का समश्लोकी अनुवाद बहुत कठिन है। मुक्त रूप से मैंने कुछ अनुवाद किया था। भावपूर्ण कविता है, उसमें जो शब्दों की झनकार और लय है वह तो नहीं उतर सकती अनुवाद में, पर जैसा अनुवाद है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। मूल पद्यों का भी एक एक का मैं पाठ करते हुए अपना अनुवाद प्रस्तुत करूंगा। 52 जो छंद हैं पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी में, उन सभी का मैं पाठ करूंगा। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधायाः किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधायाः किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो। श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसाम् सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं न शमयतु। यह पहला छंद है। इसका हिंदी अनुवाद मैं प्रस्तुत करता हूं। कुछ है ऐसा जो समृद्ध सौभाग्य है सकल वसुधा का, जो महा ऐश्वर्य है खेल खेल में जग को रच देने वाले प्रभु शिव का, जो श्रुतियों का सब कुछ है, जो मूर्तिमान पुण्य है, जो मूर्तिमान पुण्य है देवों का, वह जो अमृत का सौंदर्य है, तुम्हारा वह जल हमारे अमंगल का शमन करे। दरिद्राणाम दैन्यम दुरितमथ दुर्वासन हृदाम धृतम दूरीकुर्वन् सकृदुपगतो दृष्टिसरणिः अपिद्राग अपिद्रागाविद्या द्रुमदलन दीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वाराम श्रियमपाराम दिशतु नः। बस एक बार पड़ भर जाए आंखों के रास्ते पर, वह झटपट हरता चलता है दरिद्रों की दीनता और दुर्वासनाओं से भरे हृदय वालों के पाप। वह दीक्षा गुरु है अज्ञान के वृक्ष को सबोर से काट कर फेंक देने के लिए। तुम्हारे पानी की धाराओं का वह प्रवाह अपार श्री की दिशा हमारे लिए खोल दे। उदंचन मात्सर्य स्फुट कपट हेरंब जननी कटाक्ष व्याक्षेप क्षण जनित संक्षोभ निवहा। उदंचन्मात्सर्य स्फुट कपट हेरंब जननी कटाक्ष व्याक्षेप क्षण जनित संक्षोभ निवहा। भवन्तु त्वंगन्तो हर्षिरसि गांगाः पुनरमी तरंगाः प्रोत्तुंगाः दुरित भरभंगाय भजताम्। उदंचन्मात्सर्य स्फुट कपट हेरंब जननी कटाक्ष व्याक्षेप क्षण जनित संक्षोभ निवहा। भवन्तु त्वंगन्तो हर्षिरसि गांगाः पुनरमी तरंगाः प्रोत्तुंगाः दुरित भरभंगाय भजताम्।
उफनता है दा उफनता है डाह गणपति की जननी के भीतर। हिलोर लेती है कपट की चाह गणपति की जननी के भीतर। उस डाह और कपट में सनी उनकी चितवन लचकती है गंगा की लहरों के भीतर। लचकना उसका तत्क्षण भर देता है गंगा की लहरों में उथल पुथल के घेरे। शंकर के माथे पर भरती उछाल गंगा की ये प्रोतुंग तरंगे पाप की गठरी को कर दें तार तार। संस्कृत कविता गंगा के विषय में जितनी कविताएं हैं उनको जो पढ़ते रहे हैं उनको समझने में तो दिक्कत नहीं होगी। गंगा शिव के माथे पर बहती हैं और वे अपने फैन से खिलखिलाती हुई कैसी हंसी उड़ाती हैं पार्वती की। पार्वती सोतिया डाह से भर उठती हैं कि कैसे इसको सिर माथे पर बिठा रखा है। इस पर बहुत सुंदर श्लोक हैं पार्वती के उल्हाने, उन पर मैंने अन्यत्र वक्तव्य भी दिए हैं शिव संबंधी अपने व्याख्यानों में। उसको अलग ही ढंग से, क्योंकि हिमालय की पुत्री तो गंगा भी है और हिमालय की पुत्री पार्वती भी है, और गंगा को उन्होंने सिर माथे पर बिठा लिया। पार्वती चिढ़ जाती हैं कभी कभी उनसे, अपने पति को आंखें तरेर कर भी देखती हैं। गौरी वक्त्र भ्रकुटी रचनाम या विहस्येव फेनैहि, ऐसा कहा कालिदास ने, पंडित राज जगन्नाथ ने यह कहा। उफनता है डाह गणपति की जननी के भीतर। हिलोर लेती है कपट की चाह गणपति की जननी के भीतर। उस डाह और कपट में सनी उनकी चितवन लचकती है गंगा की लहरों के भीतर। लचकना उसका तत्क्षण भर देता है गंगा की लहरों में उथल पुथल के घेरे। शंकर के माथे पर भरती उछाल गंगा की ये प्रोतुंग तरंगे पाप की गठरी को कर दें तार तार। स्मृतिं याता पुंसा मकृत सुकृतानामपि च या हरन्त्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रांशु सरणिः। इयं सा ते मूर्तिः सकल सुर संसेव्य सलिला ममान्तस्सन्तापं त्रिविधमथ तापं च हरताम्। तुम्हारी यह मूरत सकल सुरों से संसेवन के योग्य सलिल की, उनकी स्मृति में भी यदि आ जाए, कर न सके जो काम भला कुछ, तो यह तोड़े उनके भीतर की तंद्रा जो चंद्र किरण की लेखा अंधियारे को भेदे। तवा लंबा दंब स्फुर दलघु गर्वेण सहसा मया सर्वे वज्ञा सरणिमथ नीताः सुरगणा। इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागीरथि तदा निराधारोहा रोदिमि कथय केशामिह पुरः। हे मां भागीरथी, तुम्हारा ही तो आसरा था कि मैंने फड़कते गर्व में भरकर सहसा अवज्ञा के पथ पर पटक दिए सारे सुरगण। अब तुम यदि मुंह फेर लोगी तो फिर मैं निराधार किनके आगे जाकर रोऊंगा। अपि प्राज्यम राज्यम तृणमिव परित्यज्य सहसा विलोलद्वानीरम तव जननि तीरम शितवताम सुधातः स्वादीयः सलिलमिदमातृप्ति पिबताम जनानामानन्दः परिहसति निर्वाण पदवीम। अपने फैले हुए साम्राज्य को तिनका समझकर दता बताकर राज्य साम्राज्य में लिख सकता था, पर समझा जा सके ऐसा ही अनुवाद करना उचित लगा। अपने फैले हुए साम्राज्य को तिनका समझकर दता बताकर जो सहसा चले गए मां बल खाते बेतों वाले तेरे तट पर। और पिया जिनने सुधा से भी अधिक सुस्वादु तुम्हारा जल छक छक कर। उन लोगों का वह आनंद खिल खिलाकर उड़ा रहा है हंसी निर्वाण पदवी की। प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटीं गतो यावन्मातर
मिलति तव तोयैर्मृगमदः मृगास्तावद्वैमा निकषत सहस्रैः परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्। भोर में नहाती नृपति रमणियों की कुछ तटी पर लिपटी कस्तूरी। भोर में नहाती नृपति रमणियों की कुछ तटी पर लिपटी कस्तूरी। हे माता, जब तक घुल पाती है तेरे जल पर, तब तक जिन मृगों की नाभियों से निकली थी वह कस्तूरी, वे सब मृग तो सौ हजार दिव्य विमान चलाने वालों से घिर घिर कर निर्मल काया वाले करते हैं स्वच्छंद प्रवेश नंदन वन में। स्मृतम सद्य स्वांतम विरचयति शांतम सकृदपि प्रगीतम यत् पापम झटिति भवतापम च हरति। इदं तद्गंगेति श्रवणरमणीयं खलु पदम मम प्राण प्रान्ते वदन कमलांतर्विलसतु। बस उसे स्मरण भर कर लिया जाए तो मन के भीतर वह रच देता है एक शांत मन। बस उसको ही गा लिया जाए तो तत्क्षण वह पाप को भवताप को हर लेता है। हाँ, यही बस एक नाम गंगा का, रमाने वाला कानों को मेरे प्राणों के प्रांतर में, मेरे वदन कमल के भीतर विलास करे। यदंत खेलंतो बहुलतर संतोष भरिता न काका नाकाधीश्वर नगर साकांक्ष मनसः। न काका नाकाधीश्वर नगर साकांक्ष मनसः। निवासाल्लोकानां जनिमरण शोकापहरणम् तदेतत्ते तीरं शम शमन धीरं भवतु नः। तदेतत्ते तीरं शम शमन धीरं भवतु नः। जिसके परिसर में खेल रहे बहुलतर संतोष से भरे कव्वे भी कामना मन में नहीं आने देते इंद्रपुरी की अपने। जहां रहना लोगों के जन्म मरण के दुख का बन जाता है अपहरण, वही तुम्हारा तीर बने हमारे श्रम के शमन में धीर। न साक्षाद वेदै रपि गलित भेदैरवसितम् न यस्मिन् जीवानां प्रसरति मनो वागवसरः। निराकारं नित्यं निज महिम निर्वासित तमो विशुद्धं यत् तत्त्वं सुरतटिनि तत्त्वं न विषयः। भेदों को गलाने वाले वेदों ने भी सीधे सीधे जिसको नहीं पाया। वेदों को गलाने वाले वेदों ने भी सीधे सीधे जिसको नहीं पाया। प्राणियों के मन और वाणी की पहुंच भी जिस तक संभव नहीं, वह नित्य निराकार अपनी महिमा से ही तमस को करता निर्वासित, वह विशुद्ध तत्व तुम ही हो जो नहीं हो सकता है विषय। वाचाम अगोचरम तत्वम, ऐसा कहा है दार्शनिक शब्दावली में। महादानैर्ध्यानैर् बहुविध वितानैरपि च यन् न लभ्यं घोराभिः सुविमल तपोराशिभिरपि अचिन्त्यं तद्विष्णोः पदमखिल साधारणतया ददाना केनासि त्वमिह तुलनीया कथय नः। न महादान से, न ध्यान से, न बहुविध वितान से और न सुविमल तपो राशियों से ही जो पाया जा सकता है विष्णु का वह अचिंत्य पद, सर्वसाधारण बनाकर बांटती रहती तुम ही बताओ किससे तुलनीय बनाई जा सकती हो तुम। नृपाणामीक्षा मात्रादपि परिहरन्त्या भवपदम शिवायास्ते मूर्ते कैव बहुमानं निगदतु। अमर्षम्लानायाः परम परमनुरोधं गिरिभुवो
विहाय श्रीकंठः शिरसि नियतं धारयति याम। बस ताक भर लिया कि जो भव भय को दूर भगा दे, उस तुम्हारी मंगलमय मूरत का कौन करेगा महिमा गान। ईर्ष्या की उमेठ में मुरझाई गिरिजा के परम अनुरोध को, छोड़कर श्रीकंठ शिव जिसको माथे पर बिठाए रखते हैं बराबर। विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैर् विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैरवाच्यानि व्रातैः सपुलकमपास्यानि पिशुनैः हरन्ति लोकानामनवरतमेनांसि कियताम् कदा कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे। उन्मत्तों तक से धिक्कृत, पतित जनों तक से जो हुए तिरस्कृत, संस्कारच्युत जातिहीन व्रात्यों तक से जो कहे न जा पाए, जिनको सुनकर चुगलखोरों तक के रोंगटे खड़े हो जाएं और वे जिनसे बचकर निकल जाएं। लोगों के ऐसे ऐसे कितने कितने पापों को धोती चली जाती हो, और कभी थकती तक नहीं जो तुम, निराली हो एक अकेली जग में तुम। स्खलंती स्वरलोका दवनितल शोकापरतये जटाजूट ग्रंथौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा। अये निर्लोभानामपि मनसि लोभं जनयताम् गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः। अवनितल के शोक को मिटाने के लिए स्वर्ग से लड़खड़ाती निकल पड़ी तुम, तो जो बांध लिया त्रिपुरहर शिव ने तुम्हें जटाजूट की अपनी गांठों में। हे मां, यह तो निर्लोभी के मन में भी लोभ जगाने वाले तुम्हारे गुणों का ही दोष हुआ। जडानंधान पंगून प्रकृति बधिरानुक्ति विकलान ग्रहग्रस्तानस्ताखिल दुरित निस्तारण ग्रहग्रस्तानस्ताखिल दुरित निस्तार सरणीन निलिम्पैर्मुक्तानामपि च निरयान्तर्निपततो नरानं वत्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि। जो जड़मति हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, या जन्म से बहरे हैं, या हैं गूंगे, ग्रहग्रस्त हैं या अस्त हो चुके जिनके निखिल पापों के निस्तार के रास्ते, देवता जिनको छोड़ चुके, जो बस गिरने गिरने को ही है नरक के भीतर, उन नरों को बचाने के लिए है मां, परम भेषज हो बस तुम ही, परम भेषज हो बस तुम ही। स्वभाव स्वच्छानाम सहज शिशिराणामयमपा मपारस्ते मातर जयति महिमा कोऽपि जगति मुदायं गायन्ति द्युतलमनवद्यद्युतिभृतः समासाद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्राः सगरजाः। स्वभाव से स्वच्छ सहज शीतल तुम्हारे जल की हे मां अपार महिमा सबसे बढ़कर है इस जगती में। मुदित होकर जिसका करती हैं गायन आज भी, सघन स्फुट रोमांच से भरी स्वर्ग में पहुंची अकलुष कांति में दीप्त सगर की संतानें। कृतक्षुद्रा कृतक्षुद्रा घोघानथ झटिति संतप्त मनसः समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थ निवहाः। अपि प्रायश्चित्त प्रसरण पथातीत चरितान् नरानूरी कर्तुं त्वमिव जननि त्वं विजयसे। अनन्वय अलंकार है। जो तरह तरह के छोटे छोटे पाप करके झट से पछतावे में तपने लगते हैं, ऐसे लोगों का करने को उद्धार
हे ही त्रिभुवन तल में कई कई तीर्थ, पर प्रायश्चित्त के प्रसार के पथों से बाहर निकल चुके जिनके चरित, ऐसे लोगों को करने को स्वीकार। हे माँ, केवल तेरे जैसी है तू ही सर्वोपरि, नहीं है और कोई। निधानम धर्माणा निधानम धर्माणाम किमपि च विधानम नवमुदाम, प्रधानम तीर्थानाममल परिधानम त्रिजगतः, समाधानम बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियाम्, श्रियामाधानम श्रियामाधानम नः परिहरतु तापम तव वपुः। धर्मों का निधान, नए आनंद का अनोखा विधान, सब तीर्थों में प्रधान प्रधान, त्रिलोकी का अमल परिधान, बुद्धि का समाधान, अविवेकी का तिरोधान, लक्ष्मी का आधान, हमारे तापों का हमारे तापों को हरे तुम्हारी यह काया। पुरोधावम धावम द्रविणमद पुरोधावम धावम द्रविणमदिरा घूर्णित दृशाम, महीपानां नाना तरुणतर खेदस्य नियतम्, ममैवायं मन्तुः स्वहितशत हन्तुर्जडधियो, वियोगस्ते मातर्यदिह करुणातः क्षणमपि। हे माँ, तुम्हारी करुणा से क्षण भर के लिए भी जो मेरा साथ टूटा, तो इसमें अपराध है तो मेरा ही। मैं स्वयं अपने स्वयं के मैं अपने स्वयं के सौ हितों का हनन करने वाला जड़ बुद्धि जो ठहरा। मैं धन की मदिरा से घूमते नयनों वाले राजाओं के आगे दौड़ दौड़ कर अपने को बनाता रहा तरह तरह के तरुण तर कष्टों का पात्र। मरुल्लीला लोलल लहरी लुलितांभोज पटल स्खलत पांशुव्रात चूर्ण विसरत क्रौंकुमरुचि, मरुल्लीला लोलल लहरी लुलितांभोज पटल स्खलत पांशुव्रात चूर्ण विसरत कौंकुमरुचि, सुरस्त्री वक्षोजक्षरद गुरु जंबाल जटिलम, जलम ते जंघालम मम जनन जालम जरयतु। हवा के झकोरों में इठलाती हैं लहरें, लहरों से सहलाए हुए डोलते हैं कमल पटल, कमल पटलों से झरती है पराग की धूल, पराग की धूल से कुमकुम की आभा फैलती जाती है जल में, फिर इसी जल में घुलती है देवांगनाओं के उरोजों से धुलकर बहते अगरु की कीच से गाढ़ा होता जल। हे माँ, तेजी से बहता तुम्हारा यह जल मेरे जन्म के जाल को जर्जर कर दे। समुत्पत्ति पद्मा रमण पद पद्मामल नखान, निवास कंदर्प प्रतिभट जटाजूट भवने, अथायम व्यासंगो हत पतित निस्तारण विधौ, न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागर्ति जगति। एक तो पद्मारमण विष्णु के पद पद्म के नखों से जन्म होना, फिर रहना कंदर्प के प्रतिभट शिव के जटाजूट भवन में, तिस पर यह लगाव सताए गए पतित जनों के उद्धार की विधि में। हे जननी, फिर क्यों न जागे जगत में उत्कर्ष तुम्हारा। नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटनीनां कतमया, पुराणां संहर्तुः सुरधुनि कपर्दोधिरुरुहे, कया वा श्रीभर्तुः पदकमलमक्षालिसलिलैस्तुलालेशो यस्यां, तव जननि दीयेत कविभिः। हे माँ,
पहाड़ों से फिसलती नदियों में से किसने भला त्रिपुरारी शंकर के जटाजूट का किया आरोहण, और किसने लक्ष्मीपति विष्णु के चरण कमल धोए जल से, कि कवियों के द्वारा तनिक सी भी तुलना तुम्हारे साथ उनमें से किसी की जाए। विधत्ताम निशंकम निरवधि समाधिम विधिरहो, सुखम शेषे शेताम हरिरविरतम नृत्यतु हरः, कृतैः प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनैः सवित्री कामानां यदि जगति जागर्ति भवति। अरे अब निशंक होकर निरवधि समाधि लगाए रहें ब्रह्मा, शेष पर सुख से शयन करे हरि, और हर नाचते रहे निरंतर। क्या करना है प्रायश्चित्तों से, और क्या काम तपस्या दान यजन का, कामनाओं को फलने वाली जब जग में जाग रही हैं आप गंगा, जग में जब जाग रही हैं आप गंगा। अनाथ स्नेहार्द्राम विगलित गति पुण्य गतिदाम, पतन विश्वोद्धर्त्रीम गद विगलित सिद्ध विषयम, सुधा सिंधुम तृष्णा कुलित हृदयो मातरमयम, शिशु संप्राप्तस्त्वामह मिह विदध्या समुचितम। मैं अनाथ हूं और नेह में भीगी तुम, मैं विगलित गति वाला और पुण्य गति देने वाली तुम, मैं गिर रहा हूं विश्व का उद्धार करने वाली तुम, मैं रोग से गला हुआ सिद्ध वैद्य तुम, मैं तृष्णा से आकुल और सुधा की सागर तुम, मैं एक शिशु तुम्हारे पास आ गया, अब जो समुचित हो कर डालो। विलीनो वै वैवस्वत नगर कोलाहल भरो, गता दूरम गता दूता दूरम क्वचिदपि परेतान् मृगयितुम्, विमानानां व्रातो विदलयति वीथिर्दिविशदाम्, कथा ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलमगात्। विलीन हुई यमपुरी की चीख पुकारें, चले गए यमदूत कहीं और मरे हुओं की खोज करते। अब विमानों का जमघट रोंद रहा है स्वर्ग की गलियों को। हे कल्याणी, जब से धरती के मंडल पर पहुंची है तुम्हारी कहानी। स्फुरत काम क्रोध प्रबलतर संजात जटिल, ज्वर ज्वाला जाल ज्वलित वपुषाम न प्रतिदिनम, हरन्तां संतापम कमपि मृदुल्लासि लहरी, हरन्तां संतापम हरन्तां संतापम कमपि मरुदुल्लासि लहरी, छटा चंचत पाथक कणसरणयो दिव्य सरिता। भड़कते काम और क्रोध के कारण प्रबलतर होती गई जो, उन जटिल ज्वर की ज्वालाओं के जाल में झुलस चुकी काया वाले हैं हम। प्रतिदिन हमारे किसी न किसी संताप को हर लें पवन के थपेड़ों में हिलोर लेती दिव्य नदी गंगा की लहरियों की छटाओं में रची चंचल फुहारों की बातें तुम्हारी। इदम हि ब्रह्मांडम सकल भुवना भोग भवनम, तरंगैर्यस्यांतर्लुठति परितस्तिन्दुकमिव, स एव श्रीकंठ प्रवितत जटाजूट जटिलो, जलानां संघातस्तव जननी तापम हरतु नः। 14 भुवनों के विस्तार का बसेरा, निखिल ब्रह्मांड का यह घेरा, जिसकी तरंगों पर लुढ़कता है सब ओर से तेंदु के फल की तरह, श्रीकंठ शिव के विस्तृत जटाजूट में जड़ लिया गया वह
तुम्हारा राशि राशि जल, हे माँ हर ले हमारा ताप। त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योद्धृति विधौ, करम कर्णे कुर्वन्त्यपि किल कपाली प्रभतयः। इमं ते मामम्ब त्वमियमनुकम्पार्द्रहृदये, पुनाना सर्वेषामघ मथन दर्पम दलयसि। हे अनुकंपा में भीगे मन वाली, मैं एक ऐसा पापी ठहरा कि तीर्थ जिसका उद्धार करने की विधि में लजा जाते हैं तत्क्षण। कपाली आदि देव भी जिसका नाम सुनकर कानों पर रख लेते हैं हाथ अपने, ऐसे मुझको पावन करती तुम, चूर चूर कर रही हो सब देवों के पाप मथन का दर्प। शुपाकानां व्रातै रमित विचिकित्सा विचलितैर्, विमुक्तानामेकं किल सदनमेन परिषदाम्। अहो मामुद्धर्तुं जननि घटयन्त्याः परिकरम्, तव श्लाघां कर्तुं कथमिव समर्थो नरपशुः। अगणित शंकाओं से विचलित मन वाले चांडालों के समूह भी जिनको छोड़ चुके, उन पापों की परिषद का मैं एक सदन हूं, और मेरा उद्धार करने के लिए कमर कस रही हो मां तुम। तुम्हारी प्रशंसा करने में कैसे समर्थ हो सकता है यह नर पशु। न कोप्येतावन्तं खलु समयमारभ्य मिलितो, यदुद्धारादारात् भवति जगतो विस्मयभरः। इति मामीहांते मनसि चिरकालं स्थितवती, मयं संप्राप्तोऽहं सफलयितुमम्ब प्रणयनः। हे माँ, अब प्रसन्न हो मुझ पर कि यह लो मैं चला आया, चिरकाल से अटकी रही तुम्हारी इस आकांक्षाओं को सफल करने के लिए, कि इतने समय से लगाकर आज तक नहीं मिला कोई जिसके उद्धार से जगत में होता भारी विस्मय। स्ववृत्तिव्यासंगो नियतमथ मिथ्या प्रलपनम, कुतर्केष्वभ्यासः सतत परपैशून्य मननम। अपि श्रावम श्रावम मम तु पुनरेवं गुणगणान्, ऋते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनम। कुत्ते का जीवन बिताने में यह लगन और निश्चित यह मिथ्या प्रलाप करते रहना, कुतर्कों का यह अभ्यास, दूसरों की चुगली का यह सतत मनन, मेरे इन सब गुणों के समुदाय को सुन सुन कर भी और कौन होगा तुम्हारे सिवाय जो मेरा मुख ताके। विशालाभ्यामाभ्याम किमिह नयनाभ्याम खलु फलम, नयाभ्यामालीढ़ा परम रमणीया तव तनु। अयम ही अयम हिन्यकारो जननि मनुजस्य श्रवणयोर, ययोर्नान्तर्यातस्तव जननि लीला, ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरी लीला कलकलः। क्या फल है इन विशाल नयनों के होने का, कि जिन्होंने निहारा नहीं परम रमणीय तुम्हारी छवि को। हे मां, यह बड़ा धिक्कार है मनुज के कानों के लिए, जिनके भीतर समाया नहीं तुम्हारी लहरियों का कलकल। विमानैः स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः, पतन्ति द्राक्पापा जननि नरकान्तः परवशाः। विभागोऽयं तस्मिन्नशुभमयमूर्तौ जनपदे, न यत्र त्वं लीला दलितमनुजाशेष कलुषा। पुण्य करने वाले विमानों में विराजे
स्वच्छंद सुरपुर में करें प्रवेश और परवश होकर नरक में गिरे तत्क्षण पापी जन। यह विभाजन तो उस जनपद का है जिसकी मूरत अशुभ से भरी हुई है, क्योंकि लीला से मनुज के सकल कलुष को दलित करने वाली तुम जिसमें बह रही उसमें यह विभाजन संभव नहीं। अपिघ्नन्तो विप्रा न विरत मुशन्तो गुरुसती पिबन्तो मयिरेयं पुनरपहरन्तश्च कनकम् विहाय त्वय्यन्ते तनु मतनुदानाध्वरजुषा मुपर्यम्ब क्रीडन्त्यखिल सुर संभावित पदाः। जो विप्रों की हत्या करते रहे, अविरत डोरे डालते रहे गुरु पत्नियों पर और चुराते रहे स्वर्ण, वे भी अंत में तुम में अपना शरीर छोड़कर बड़े बड़े दान और यज्ञ करने वालों के ऊपर विहार करते हैं स्वर्ग में, जहां सारे देवता उनके सारे देवता करते हैं उनके चरणों की सेवा। अलभ्यम सौरभ्यम हरति सततम यह सुमनसाम क्षणादेव प्राणानपि विरह शस्त्र क्षतभृताम त्वदीयानां लीला चलित लहरीणां व्यतिकरात् पुनीते सोऽपि त्रागः पवमानस्त्रिभुवनम्। जो सुमनों के दुर्लभ सौरभ का हरण करे, विरह के शस्त्र की मार खाए जनों के प्राण जो तत्क्षण हरे, लीला में हिलोर भरती तुम्हारी लहरियों की संगत से वह पवन भी त्रिभुवन को तत्क्षण पावन करे। कियन्तः सन्त्येके नियतमिह लोकार्थ घटका परे पूतात्मानः कतिच परलोक प्रणयिनः सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयम् जगन्नाथ शश्वत् त्वयि विहित लोकद्वय भरः। एक और तो कितने कितने जन हैं इस लोक में जो अपना अर्थ साधने में लगे रहते हैं, दूसरी ओर हैं परलोक के प्रणयी पवित्र आत्मा वाले। हे मां, पर तुम्हारी कृपा से सो रहा है सुख से सदा के लिए तुझ पर डालकर दोनों लोकों का भार यह जगन्नाथ। प्रदोषांतरनत्यत्पुरमथन लीलोत्थत जटा तटा भो तटा भोग प्रेंखल्लहरि भुज संतान विधुति बिलक्रोड क्रीड जलडमरुडंकार सुभग बिलो बिलक बिलक्रोड क्रीड जलडमरुजंका डंकार सुभगस्तिरोधत्ताम तापम त्रिदश तटिनी तांडव विधि। प्रदोष के अंत में नाचते हैं पुरमथन शंकर, लीला में उद्धत बन जाती जटाएं उनकी, उन जटाओं के छोरों पर खेलती है गंगा की लहरें। कितनी कितनी भुजाएं थिरका थिरका कर जैसे नाचती हों शिव के संग गंगा, फिर उन्हीं जटाओं के किसी कुहर में खेल खेल में चला जाता गंगा का जल, तो सुन पड़ती है डमरू की सुंदर डिम डिम। डमरू की उस डिमडिम से मनहर बनी त्रिदश तटिनी गंगा की यह तांडव विधि करे हमारे ताप का तिरोधान। सदैव त्वय्येवार्पित कुशल चिंता भरमिमम् यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेऽस्मिन् सुविषमे तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते निराधारा चेयं भवति खलु निर्व्याज करुणा। हे मां, मैंने तो सदा सदा केवल तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रखी है अपने कुशल की चिंता। इस विषम समय में यदि तुम मुझे छोड़ दोगी तो फिर त्रिभुवन तल से उठ जाएगा यह विश्वास कि तुम करती ही हो उनका उद्धार जिन्होंने तुम पर किया विश्वास। और फिर निर्व्याज करुणा भी बनकर रह जाएगी निराधार।
कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिलि कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिलदर्धांग युवते पुरारेः प्रेङ्खन्त्यो मृदुलतरसीमन्तसरणौ भवान्या सापत्न्यस्फुरितनयनं कोमलरुचा करेणोत्क्षिप्तास्ते जननि विजयन्तां लहरयः। जिनके आधे अंग में प्रेम के कारण समाया रहता है प्रिया का अर्धांग, उन्हीं त्रिपुरारी के जटा जूट पर उछलती हैं माँ तुम्हारी लहरियां। लहराती हुई वे गिरती हैं उन्हीं के माथे की मृदुल सुंदर सिंदूरी मांग पर, जो पार्वती का आधा अंग है। सोतिया डाह में फड़फड़ाती आंखों वाली भवानी के कोमल कांति वाले कर से झटकारी जाती वे लहरियां विजय करें। प्रपद्यन्ते लोका कति न भवति मत्र भवति मुपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि शपे तुभ्यं मातर मम तु पुनरात्मा सुरधुनि स्वभावादेव त्वयि अमितमनुरागं विधृतवान्। हे पूजनीया माँ, कितने कितने लोग आते रहते हैं तुम्हारी शरण में, उनके लिए तो कारण होता है यह कि तुम बांटती रहती हो सबका अभीष्ट। पर मैं तो कहता हूं सौगंध खाकर तुम्हारी कि मेरी आत्मा ने सहज भाव से अपरिमित अनुराग धार रखा है तुम्हारे लिए ही। ललाटे लोकैरिह खलु सलीलं तिलकिता तमोहन्तुं धत्ते तरुणतरमार्तण्ड तुलनाम् विलुम्पन्ति सद्यो विधिलिखित दुर्वर्ण सरणिं त्वदीया सा मृत्स्ना मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम्। लीला पूर्वक तिलक बनाकर जिसे लगाते हैं लोग अपने ललाट पर, अंधियारे का विनाश करने को जो तरुणतर सूरज से तुलना करती है, विधाता के लिखे अशुभ लेख को जो तत्क्षण मिटाती तुम्हारी वह माटी हर ले मेरे दुखों की सारी परिपाटी। नरान मूढ़ांस्तत्त जनपद समासक्त मनसो हसन्तस्सोल्लासं विकच कुसुमव्रात मिषतः पुनानः सौरभ्यैः सतत मलिनो नित्य मलिनान् सखायो न संतु त्रिदश तटनी तीर तरवः। अपने अपने जनपद के कामों में आसक्त बने रहने वाले लोगों की जो खिल्ली उड़ा रहे सोल्लास खिलते कुसुम गुच्छों के बहाने से अपने सौरभ से जो करते चलते हैं अविरत पावन नित्य मलिन भौरों को त्रिदश तटिनी गंगा के तीर के वे तरु सखा हमारे बने रहें। यजन्त्ये के देवान कठिनतर सेवांस्तदपरे पिता न व्यासक्ता यम नियम रक्ता कतिपये अहम तु त्वन्नाम स्मरण भृत कामस्त्रिपथगे जगज्जालम जाने जननि तृण जाले न सदृशम। कठिनतर है सेवा जिनकी उन देवों का करते रहते हैं यजन, कोई यज्ञ याग के विस्तार में जुटे रहते हैं और कुछ लोग यम नियम में लगाते हैं मन। पर हे माँ त्रिपथगा गंगा, मैं तो तेरे नाम के स्मरण से ही हो गया पूर्ण काम। अब मैं जान रहा हूं जगत जाल को तृणजाल के समान। अविश्रांतम जन्मावधि सुकृत कर्मार्जन कृताम सताम श्रेयः कर्तुम कति कति न सन्ति विबुधा निरस्तालंबानाम अकृत सुकृतानाम तु भवति विनामुष्मिन् लोके न परमवलोके कृतधियम्। विनामुष्मिन् लोके न परमवलोके हितकरम्। कितने कितने देवता हैं
जीवन भर पुण्य कर्म कर करके खटने वाले सज्जन लोगों का कर कर के कल्याण कृति बन जाने वाले, पर जिन्होंने कोई किया ही नहीं पुण्य कर्म और निरस्त भी कर डाला अन्य सब अवलंब, ऐसे लोगों का तो मैं नहीं देखता इस लोक में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई हित करने वाला। पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरैर् विमूढैः संरन्तुं क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम्। इदानीमुत्सङ्गे मृदुपवनसञ्चारि शिशिरे चिरानुच्चिरादुन्निद्रं मां सदैरधये स्थापय चिरम्। हे माँ, माँ के दूध जैसा तुम्हारा पय पिया था मैंने कभी, फिर मैं कहाँ जा निकला मूढ़ जनों के संग रमने, और तब से कभी पा न सका विश्राम। कितने समय से सो न पाया मैं, हे दयामय हृदय वाली माँ, अब मृदु पवन के चलने से शीतल अपनी गोद में सुला लो मुझे। बधानद्रागेव द्रडिमरमणीयं परिकरम् किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारण धिया जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धार समयः। अब झटपट कस ही लो दृढ़तामय रमणीय कमर, किरीट पर बालचंद्र को जकड़ कर रखो सर्पों की रस्सियों से, इसे साधारण जन समझकर खेल मत कर बैठना कहीं, हे स्वर्ग सरिते, अब यह आ गया समय जगन्नाथ के समुद्धार का। शरच्चंद्र श्वेतां शशि शकल श्वेताल मुकुटां करैः कुंभां भोजे वर भय निरासौ विदधतीं सुधाधारा काराभरण वसनां शुभ्र मकर स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युदयवति न तेषां स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युदयति न तेषां परिभवः। शरद के चंद्रमासी श्वेत अर्धचंद्र से जड़ा श्वेत मुकुट धारे, दो हाथों में कुंभ कमल लेकर, दो हाथों से वर और अभय की मुद्रा रचकर, सुधा की धार जैसे वसन और आभरण वाली शुभ्र मकर पर स्थित तुम्हारा जो करते हैं ध्यान, उन्हें कभी देखना नहीं होता है नीचा। यह ध्यान श्लोक भी है। यहां से छंद बदलता है, पृथ्वी छंद है। दरस्मित समुल्लसद वदन कांति पूरामृतैर्भवज्ज्वलन भर्जितानिश भवज्ज्वलन भर्जितान अनिश मूर्जयन्ती नरान् चिदेकमय चंद्रिका चय चमत्कृतिम तन्वती तनोतु मम शंतनो सपदि शंतनो रंगना। तनिक झलकती मुस्कानों का उल्लास बना रहता है मुख पर, उस मुख की चमक से भरे भरपूर अमृत से भव की ज्वालाओं में भुन गए लोगों को जिला रही जो चैतन्यमयी ढेर ढेर चांदनी से करती चमत्कार का विस्तार, वह शंतनु की प्राण वल्लभा मेरे तनु का शमन करे। मंत्रैर्मीलितमौषधैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणैः स्रस्तं सान्द्रसुधारसैर्विदलितं गारुत्मतैर्ग्रावभिः वीचिक्षालितकालिया हितपदे स्वर्लोककल्लोलिनि तुम तापम तिरयाधुना मम भव व्यालावलीढ़ात्मनः। शार्दूल विक्रीडित है। इस संसार के अजगर से निगला जा रहा हूं मैं, कि मुंद गए मंत्र सिमट कर रह गई औषधियां, त्रस्त हो उठे देवताओं के गण, ढुलक कर बह चला गाढ़े अमृत का रस भर भी विष उतारने वाली गारुत्मत मरकत मणियां हुई चूर चूर है, कालिय नाग के शत्रु कृष्ण के पांवों को अपने तरंगों से धोने वाली स्वरलोक की कल्लोलिनी, मेरे ताप का अब तुम ही करो अंत। द्यूते नागेन्द्र कृत्ति प्रमथ गण फणि श्रेणी नंदी इंदु मुख्यम सर्वस्वं हारयित्वा स्वमतपुरभिदित्राक्पणी कर्तु कामे साकूतं हैमवत्या मृदु लहरी
मृदुल हसितया वीक्षितायास्तवाम्ब व्यालोलालिवल्गत व्यालोलोल्लासि वल्गत लहरी नटन घटी तांडवम नः पुनातु। श्रद्धरा, जुआ खेलते हैं शंकर पार्वती के संग, एक एक कर दाव पर लगाकर हारते जाते हैं वे। हाथी की अपनी खाल, अपने सेवक प्रमथगण, सांपों की पातें, नंदी आदि, यह सब सर्वस्व हार कर तत्काल फिर अपने आप को दाव पर लगाने, अपने आप को दांव पर लगाने को हो जाते हैं उद्यत। तब मृदुल हंसी हंसकर हेमवती पार्वती ताकती हैं तुम्हें। उस समय विकट उल्लास से उछलकर तुम्हारी लहरों लहरों की नर्तकियों के झुंड झुंड मचा देते हैं तांडव। हमें पावन करे वह तांडव। 52वां और अंतिम है। विभूषितानंग रिपुत्तमांगा सद्य कृतानेक जनार्ति भंगा मनोहरोत्तुंग चलत्तरंगा गंगा ममांगान्यमली करोतु। अनंग रिपु शिव का भूषित करती उत्तम अंग, कितने कितने प्राणियों की आकुलता को तत्क्षण करती भंग। मनोहर उत्तुंग तरंगों की मचती जिसमें हलचल, वह गंगा मेरे अंगों को कर दे निर्मल। इमाम पीयूष लहरीं जगन्नाथेन निर्मितां, यह पठे तस्य सर्वत्र जायन्ते सुख संपदा। जगन्नाथ के द्वारा निर्मित यह पीयूष लहरी जो पढ़ेगा उसे सर्वत्र मिलती रहेगी सुख संपदा। इसके साथ यह 52 मंत्र और जो हिंदी अनुवाद उनका टूटा फूटा मैंने किया, उसका पाठ समाप्त हुआ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।